नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार मंगलवार से पूरे साल भर चलने वाले कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत पूरे संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित किया। वहीं सरकार ने नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए एक वेबसाइट constitution75.com भी बनाई गई। उदयपुर के राज परिवार के दो गुटों के बीच कल देर रात झड़प हो गई, जिसके बाद सिटी पैलेस के बाहर पथराव हुआ। राजसमंद से भाजपा विधायक और मेवाड़ के नव विरासत महाराणा विश्वराज मेवाड़ और उनके समर्थकों ने महल में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद सिटी पैलेस के बाहर डेरा डाल दिया। आपको बता दें, विश्वराज सिंह का सोमवार की सुबह चित्तौड़गढ़ किले में पूर्व राज परिवार के मुखिया के रूप में अभिषेक किया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए विवाद के बाद हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। वहीं जिले में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद देश भर के विपक्षी नेताओं ने विरोध जताया है। वहीं संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने दंगों का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। राजस्थान में वन स्टेट वन नेशन को लेकर सरकार की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करके भजनलाल सरकार ने एक राज्य एक चुनाव करने के संकेत दे दिए हैं। स्वायत्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक राज्य में 49 नगर निकायों के निर्वाचित बोर्ड का 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी को देखते हुए सभी नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। महाराष्ट्र महायुति गठबंधन की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जहां शिवसेना के विधायक लगातार एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहने का दबाव बना रहे हैं। तो भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सभी पक्षों पर विचार कर रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने पर विचार हो रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने पर भी विचार चल रहा है। इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश सरकार ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन का आतंकवाद से संबंध है। उनकी गिरफ्तारी पर इस्कॉन ने कहा कि भारत सरकार तत्काल ठोस कदम उठाते हुए बांग्लादेश सरकार से बात कर हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार को रोके। इस्कॉन ने कहा, हम एक शांतिप्रिय भक्ति आंदोलन कर रहे हैं जो भक्तों की सुरक्षा के लिए है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों इमरान समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए हैं, जिन्होंने श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया, जिसमें 4 पैरा ट्रूप्स की मौत हो गई, जबकि अब तक 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं शाहबाज सरकार ने अनुच्छेद 245 के तहत पाकिस्तानी सेना को बुला लिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 7,927 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा सुविधा को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, ऑयल इंपोर्ट को कम करना और CO2 उत्सर्जन को कम करना है। बैठक में भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन, प्रयागराज से माणकपुर तीसरी लाइन और मनमाड़ जलगांव चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। RBI के सूत्रों ने बताया कि आज सुबह उनको छाती में जलन और पेट में एसिडिटी की शिकायत पर तुरंत चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें निगरानी के लिए भर्ती कर लिया है और कुछ जांचें की गई हैं और सभी जांचें सही पाए जाने पर उन्हें कुछ हल्की आम दवाइयां भी दी गई हैं। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल उनकी हालत ठीक है और अगले 2-3 घंटे में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी से आने वाले समय में वैश्विक समीकरण बदलते नजर आएंगे। शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा कि देश की बागडोर संभालते ही चीन, कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। उनके इस बयान पर चीन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर हमारा मानना है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध और व्यापारिक सहयोग आपसी हितों पर आधारित है, लेकिन इस ट्रेड वॉर में जीत किसी की भी नहीं होगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।